हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज 30 मई 2022 सोमवार का दिन है दोस्तों। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या हो सकता है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरे पर्सनल व्यू है, मेरे खुद के विचार है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। ज़बरदस्त स्टार्ट होने की आ, होने का देख रहा है दोस्तों इंडियन मार्केट में, क्योंकि हमारा एसजीएक्स निफ्टी लगभग 120 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। यानी कि क्रिटिकल जो लेवल मैंने कल आपको बोला था कि 16,450 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए निफ्टी। तो अगला टारगेट लगभग 16,800 या 17,000 इसके पास हो सकता है निफ्टी का, वो भी बहुत ही जल्द में। ये मैंने क्लियरली बोला था आपको। और आज एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल सुबह 7:45 बजे 16,450 के ऊपर दिख रहा है, लगभग 120 पॉइंट प्लस में। एशियन मार्केट भी अच्छे खासे ग्रीन में है, सभी जगह हरियाली छाई हुई है। डो फ्यूचर भी लगभग 60 पॉइंट प्लस में है, 60 पॉइंट प्लस में है। और जैसे कि आपको मालूम है कि फ्राइडे के दिन भी डो जॉन्स ने लगभग 600 पॉइंट के प्लस में क्लोज हो गया था डो जॉन्स। लेकिन आज अमेरिकन मार्केट क्लोज है, बंद है। इसके लिए इंडिया को डरने की आवश्यकता नहीं है आज। इसके लिए मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं रहेगा इंडियन मार्केट के ऊपर। आज निफ्टी 16,500 550 का लेवल क्रॉस करने की कोशिश करेगा, और बैंक निफ्टी 36,300 का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो क्रॉस करने का कोशिश करेगा दोस्तों। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 36,000 या 36,300 के आसपास आ गया तो एक शॉर्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक बैंक निफ्टी का पुट ले सकते हो। और निफ्टी में 16,500 550 के पास एक शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, या निफ्टी का एक पुट ले सकते हो, क्योंकि निफ्टी 1.13 हो गया है अभी पुट कॉल रेशो। और अगर गैप अप ओपन होता है और 16,500 550 के आसपास जाने की कोशिश करता है तो पुट कॉल रेशो नेचुरली 1.30 के आसपास आएगा दोस्तों। 1.30-35 के आसपास आ गया आएगा। और जनरली देखा गया है कि निफ्टी में 1.40 के पास अगर पुट कॉल रेशो आता है तो मार्केट यानी कि निफ्टी ओवर बॉट होता है, तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। भले नीचे आने के बाद फिर से बाउंस बैक करे निफ्टी, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको 40 50 100 पॉइंट मिल गए तो भी बहुत हो गया, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो ऊपर से निफ्टी पुट लेके। बैंक निफ्टी निफ्टी से भी ज़्यादा ओवरबॉट है, तो बैंक निफ्टी में आज 36,000 36,300 के आसपास एक अटेम्प्ट ले सकते हो शॉर्ट करने का, क्योंकि पुट कॉल रेशो ज़्यादा ओवरबॉट है, क्योंकि बैंक निफ्टी लगातार बढ़ रहा है। तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है नीचे और फिर से ऊपर आ सकता है। फिर से क्यों ऊपर आ सकता है? क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट पूरे ग्रीन में है दोस्तों, और लगातार 5 दिन से अमेरिकन मार्केट बढ़ रहे हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अभी सही होनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स यानी कि नीचे गया तो आपको खरीदना है निफ्टी और बैंक निफ्टी, ओके। लेकिन ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस के साथ, या प्रॉपर हेजिंग करनी है। इंडिया विक्स फ्राइडे के दिन कम हो गया 5-6% और लगभग 21 के पास आ गया, 21-22 के पास। लेकिन 20 के नीचे आ गया तो कंफर्टेबल है इंडिया विक्स, और आज हो सकता है दोस्तों 20 के नीचे जाए, हो सकता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे फ्राइडे के दिन, तो आज उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। $115 के ऊपर या $120 के पास जाना नहीं चाहिए क्रूड ऑयल प्राइसेस, नहीं तो ये फिर से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी में नीचे अभी 16,000, आज जो गैप अप होगा 16,300 के आसपास भी अच्छा सपोर्ट है। नीचे 16,200 250 जो लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम करता था वो अभी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और नीचे तो मल्टीपल सपोर्ट है, 16,000 का भी ज़बरदस्त सपोर्ट है जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। ऊपर अभी 16,400 450 का जो लेवल है वो मेजर रेजिस्टेंस है, उसको तो क्रॉस कर रहा है, दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी क्रॉस कर रहा है। उसके ऊपर अगर 16,450 के ऊपर अगर टिक पाया 15-20 मिनट तो फिर से रैली हो सकती है और 16,500 550 के पास जा सकता है निफ्टी आज के आज। बैंक निफ्टी पहला रेजिस्टेंस 35,800, 35,800, ये पहला रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। और ऑलरेडी हम लोग गैप अप से ओपन हो रहे हैं, और
35,600 के ऊपर ही क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी, यानी कि सिर्फ 200 पॉइंट के ऊपर अभी रेजिस्टेंस है उसको, लेकिन गैप अप ओपन आ रहा है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 35,800 यानी कि 35,800 के ऊपर ही ओपन होगा। तो पहला रेजिस्टेंस उसको साइकोलॉजिकली 36,000 का रहेगा, 36,000 का रहेगा। तो वो अगर क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने तो दूसरा रेजिस्टेंस अभी 36,300 का रहेगा, 36,300। और आज का फाइनल टारगेट 36,300 ही है दोस्तों बैंक निफ्टी में, क्योंकि 36,300 जो बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा उसके ऊपर टिकने में अगर कामयाब हो गया बैंक निफ्टी तो अगला टारगेट 36,800 रहेगा दोस्तों। लेकिन 36,300 के आसपास, 36,000 और 36,300 के आसपास बीच में आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट अवश्य करना चाहिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, या बैंक निफ्टी में पुट लेना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। आज फिर से आईटी के शेयर्स कमाल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने थर्सडे को भी बोला था कि फ्राइडे के लिए आपको विप्रो लेना है, और विप्रो एक दिन में 3% बढ़ गया, और आज भी विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयर्स बढ़ सकते हैं। आईटी आज भी कमाल कर सकता है। उसके साथ आपको रिलायंस के ऊपर ध्यान देना है दोस्तों आज। और सिलेक्ट फार्मा स्टॉक जो है वो बहुत ही नीचे गिर गए हैं, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। ऑटो बैंक तो बढ़ेंगी, लेकिन बैंक का थोड़ा सा अभी 36,300 के आसपास ही बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, ये ध्यान में रखना है। तो निफ्टी तो स्ट्रांग लग रहा है। एफआई ने फ्राइडे के दिन भी आपको मालूम है कि 1900 करोड़ का माल बेचा, लेकिन डीआई ने 2700 करोड़ का माल, 2700 2900 का 1000 करोड़ का माल खरीदा। 19,000 करोड़ का माल बेचा एफआई ने, और 27-29 हज़ार का करोड़ का माल खरीदा डीआई ने। डीआई कंटिन्यूस खरीद रहा है, इसका मतलब कुछ पॉजिटिव चीज़ है। सिर्फ डर है रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से कोई ख़राब न्यूज़ ना आए, इसके लिए तो आपको हेजिंग करना है। ओके दोस्तों, क्योंकि ख़राब न्यूज़ कभी भी आ सकती है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ के सामने किसी भी टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स की औकात नहीं है, और मार्केट कभी भी गिर सकता है। सो आज के लेवल पे आपको पुट कॉल रेशो पे ध्यान रखना है, इंडिया वीक्स के ऊपर ध्यान रखना है, डो फ्यूचर्स के ऊपर ध्यान रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल बोला है ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी का 16,500-550 के आसपास, और बैंक निफ्टी का 36,300 के आसपास, ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। उसको क्रॉस करने के बाद ही आगे की सस्टेनेबल रैली आ सकती है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। वहाँ आप एक ट्राई कर सकते हैं शॉर्ट करने का या पुट लेने का, लेकिन ध्यान दें स्टॉप लॉस के साथ ही करना है, क्योंकि मार्केट कभी भी अनप्रेडिक्टेबल होता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट और बढ़ सकता है ऊपर, क्योंकि देखा गया है कि 1.60 तक भी ओवरबॉट हुआ है मार्केट बहुत सारे कंडीशन में। सो आपको ध्यान से ही काम करना है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज के कंटेंट अच्छे लगे रहेंगे, तो लाइक का बटन दबाइए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। दोपहर 4-5 बजे ज़रूर मिलेंगे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के रीडिंग में। थैंक यू।